तो हेलो भाइयों, इस वीडियो में हम IBPS PO का मॉक देने वाले हैं जो कि लाइव मॉक है हॉलीवुड प्लेटफॉर्म पे। तो ये हम ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है और क्या अप्रोच लगाना है अच्छे मार्क्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज हमारा इंग्लिश रहेगा एंड ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रीजनिंग है, तो फिर ओनली केमिस्ट आर फार्मासिस्ट हैं, सिर्फ केमिस्ट जो हैं वही क्या है, फार्मासिस्ट हैं। ठीक है, ओनली अ फ्यू थेरेपिस्ट आर केमिस्ट, कुछ थेरेपिस्ट क्या हैं, केमिस्ट हैं भी कुछ नहीं भी हैं। ठीक है, नो डॉक्टर इज थेरेपिस्ट, कोई भी डॉक्टर थेरेपिस्ट नहीं है। तो यहाँ पे बोला हुआ है ऑल केमिस्ट आर थेरेपिस्ट, सभी केमिस्ट क्या है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि ओनली ओनली केमिस्ट आर फार्मासिस्ट बोला है। ठीक है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद नो फार्मासिस्ट इज अ डॉक्टर, ठीक है, दूसरा सही, यानी ओनली टू लग रहा है मुझे। और यहाँ पे डज नॉट फॉलो यानी ओनली वन डज नॉट फॉलो लग रहा है। फिर ऑल लेस इज कॉर्ड, सभी लेस क्या है, कॉर्ड है। नो कॉर्ड इज स्पाइक, कुछ स्पाइक क्या है, पियर्स हैं भी कुछ नहीं भी है। ठीक है, सम कॉर्ड इज पियर्स कहीं दिया हुआ है नहीं। नो लेस इज स्पाइक, ठीक है, दूसरा ट्रू, यानी ओनली वन डज नॉट फॉलो। सम कॉर्ड इज पियर्स, पॉसिबिलिटी भी नहीं होना चाहिए ना, तो डज नॉट पॉसिबिलिटी। तो सम कॉर्ड इज पियर, कुछ कॉर्ड क्या है, पियर, पॉसिबिलिटी तो है ही, डज नॉट और इज नॉट, यानी नीदर वन नॉट टू आएगा, डज नॉट फॉलो, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। नो लेस इज स्पाइक, नो लेस स्पाइक ये तो है, फॉलो कर रहे हैं। फिर ऑल एप्पल्स आर मैंगो, सभी एप्पल्स क्या हैं, मैंगोज हैं। ऑल मैंगोज आर येलो, नो येलो इज लीची, तो ऑल मैंगो आर लीची कह दिया हुआ है नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। ऑल एप्पल आर लीची नहीं, तो दोनों बोथ 1 and 2 हो जाएगा, डज नॉट फॉलो। ठीक है, उसके बाद इसको स्किप करते हैं, अभी ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ईस्ट ले लूँगा, वेस्ट ले लूँगा, नॉर्थ और साउथ ले लूँगा। ठीक है, तब बी इज़ 20 मीटर ईस्ट ऑफ ए, यानी ए के ईस्ट में 20 मीटर पे बी है। ठीक है, सी इज़ 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में 10 मीटर पे सी है। ई इज़ 15 मीटर साउथ ऑफ डी विच इज़ 15 मीटर वेस्ट ऑफ सी, सी के वेस्ट में 15 पे, सी के वेस्ट में 15 है। फिर डी है, ठीक है, और डी के साउथ में 15 पे, साउथ में 15 पे ई हो जाएगा, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो बी 7 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में 7 मीटर पे, यानी यहाँ पे एफ हो जाएगा, इसके नॉर्थ में 7 मीटर पे बी आ गया। ठीक है, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एफ का डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट में। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी अप्रॉक्स बोला है, यानी ये हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है मेरा 15 मीटर, तो 15 हो गया, और ये 20, यानी 400 और 225, 625, यानी 25 होना चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन बी और डी के बीच में ना। अच्छा, ये मेरा 20, अच्छा ये 20 है, यानी ये 10 है। तो 10 कितना होगा, 320, 10 का हो जाएगा 100 और 225, यानी 325, यानी अप्रॉक्स 18 मीटर आ जाएगा ये। फिर ई इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में 5 मीटर पे, यानी जी यहाँ पे, जी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आ गया। तो शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी 5 मीटर आ गया। अब फैमिली है, इसको बाद में करते हैं, ब्लड रिलेशन है, फिर ये भी हम लोग बाद में करेंगे। अब ये कर लेते हैं, इवन नंबर्स को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, तो इवन नंबर्स को ड्रॉप किया जा रहा है, यानी 7 बचा, 5 बचा, 3 बचा, 1 5 9 बचा। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 3 5 5 7 9 आ गया। ठीक है, विच इज़ द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन द फाइनल एलिमेंट, 1 2 3 4 फिफ्थ, फिफ्थ पे कौन सा आ रहा है, तो 7 आ रहा है, हमारा आंसर 7 हो जाएगा। उसके बाद इसको भी बाद में करते हैं। रेगुलेटर का काउंट करना है, तो REGULATOR, तो RSTU पहला हो गया, और तो कोई ये नहीं, FGHIJKL नहीं, GHIJKLM नहीं, UVW नहीं, LMNO, यानी ये एक हो गया, प्लस BCD ने RST, यानी 1 हो जाएगा। फिर UVW नहीं, OPQRSTUV नहीं, OTUVW नहीं, ABCDE, यानी 1 हो जाएगा। फिर LMNO नहीं, UVWGHI नहीं। अब और तो कोई नहीं, यानी इसमें 4 हैं टोटल, यानी मोर देन 3 हो जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग कौन सा सिमिलर, CDEFGHRSTUV HIJKLM, यही रॉन्ग लग रहा है, NOPQRSKLMNPQ। ठीक है, उसके बाद सर्टन नंबर ऑफ पीपल, इसको रहने देते हैं, 9 पर्सन्स, ये कर लेंगे बाद में, नहीं इसको अभी कर लेते हैं, ईजी है। सो इसको हम लोग करेंगे। तो अब ये ऑर्डर वाला कैसे करना है वो हम समझ लेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि none of the floor is vacant, bottom most is 1 and above that 2 and so on, यानी 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग करेंगे कि 3 फ्लोर्स आर बिटवीन आई ओ एंड आई ओ 1 2 3 आई हो जाएगा। ठीक है। एज मेनी लिव्स अबव बिटवीन ये डी और ए के बीच में जितने हैं उतने जेड और आर के बीच में, आई और एल के बीच में 2 फ्लोर हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जेड लिव्स बिलो आई। ठीक है। तो आई के नीचे जेड है। 5 फ्लोर्स आर डी एंड ओ डी 1 2 3 4 5 फ्लोर है डी और ओ के बीच में। ठीक है। जेड लिव्स बिलो आई, ए लिव्स इमीडिएटली अबव एल, एल के जस्ट ऊपर कौन है, ए है। द नंबर हु प्लेस whose name is a vowel, person whose name is a vowel, ठीक है, लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ओके। तो हम लोग आई को और डी को पहले सेट कर लेते हैं, यानी ओ अगर मेरा यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 डी यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली अगर ओ 4 पे हो रहा है तो 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, ओ पे 4 पे नहीं हो सकता, 6 पे भी नहीं हो सकता, यानी ओ 8 पे हो सकता है, तो डी यहाँ पे आ गया। ओ और आई के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 यहाँ पे आई हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आई हो जाएगा। आई और एल के बीच में 2 लोग हैं मीन्स, और एल जो है ए के जस्ट नीचे है, तो 1 2 एल, एल ए के नीचे नहीं हो सकता, 1 2 यहाँ पे एल हो जाएगा, एल ए के नीचे नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन कट गया। आई और एल के बीच में 1 2 एल नहीं, 1 2 एल हो जाएगा, एल जो है ए के जस्ट नीचे रह रहा है, आई जेड जो है आई के नीचे रह रहा है। ठीक है। और बोला डी और आर के बीच में, डी और ए के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3 लोग हैं, तो जेड और आर के बीच में भी 3 लोग होंगे, और जेड आई के नीचे रह रहा है। ठीक है। अगर जेड यहाँ पे हो जाएगा तो 1 2 3 आर यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली एक और कंडीशन बन रही है, आई ए एल ओ, अगर जेड यहाँ पे आ रहा है तो आई यहाँ पे, आर यहाँ पे आ रहा है। एक और कंडीशन है, अगर जेड यहाँ आ रहा है तो डी ए एल ओ, तो 1 2 3 आर यहाँ पे आ जाएगा। और क्या बोला, टी डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है। अब मेरे पास बचा है ए हो गया, आई हो गया, ओ ए आई ओ तो हो गया। अब ए आई ओ बैठ गया। और क्या बोला है, जेड लिव्स बिलो आई, ए लिव्स इमीडिएटली बिलो, अच्छा ए जो है एल के नीचे है, सॉरी एल ए के नीचे नहीं, ए जो है एल के नीचे ही है। तो एक और देख लेते हैं, डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, दूसरा कंडीशन हो जाएगा ओ डी 1 2, आई हो जाएगा, आई और एल के बीच में 1 2 नहीं 3, सॉरी 3 आई, तो फिर 1 2 एल हो जाएगा, तो एल के नीचे नहीं, 1 2 1 2 एल, एल के नीचे ए। सिमिलरली 1 2 3 आई, तो 1 2 एल, एल के नीचे नहीं, 1 2 एल, एल के नीचे ए, कंडीशन कट गया। ठीक है। उसके बाद बच रहा है अब डी और ए के बीच में कितने हैं, तो डी और 1 2 3 लोग हैं, तो आई के नीचे जेड है, जेड और आर के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो जेड यहाँ पे हो सकता है 1 2 3, आर यहाँ पे हो सकता है। टी टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं है, इसका मतलब टी यहाँ पे बन गया। टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन रह रहा है, तो टॉप मोस्ट फ्लोर पे वी रह रहा है। उसके बाद बोला कि टी और ओ के बीच में कितने हैं, तो टी 1 2 3 4, 4 फ्लोर हैं। उसके बाद 4 ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वी आर जेड एल डी, वी आर एल जेड डी, डी जो है ये इवन नंबर पे, बाकी सारे ऑड नंबर पे। ओ लिव्स 2 फ्लोर्स अबव आई, आई के ऊपर नहीं। जेड लिव्स बॉटम मोस्ट फ्लोर, ठीक है ये तो ट्रू है। वी लिव्स इमीडिएटली अबव ए, नहीं ये भी गलत है। टी लिव्स 5th फ्लोर पे, ये भी गलत है। डी लिव्स अबव जेड एंड इमीडिएटली बिलो टी, हु लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, ये हो जाएगा। इसके बाद ये तो हम लोग कर ही लिए हैं, ये वाला कर लेते हैं, एजिस वाला। तो यहाँ पे बोला हुआ साइन पर्सन बॉर्न डिफरेंट है, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से एज कंसिडर करना है। ठीक है। तो पहले 7 पर्सनस को बना लेते हैं। मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है। डी वॉज बॉर्न इन 1999, ओनली 2% बॉर्न बिफोर जी, जी के पहले, यानी जी के पहले मान लेते हैं यहाँ से जी 25 ईयर्स ओल्ड है, तो जी 25, यानी ये कब बॉर्न हुआ होगा, तो ये बॉर्न हुआ होगा 1996 में। ठीक है। अब डी 1999 में, यानी डी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे। ठीक है। 3% बॉर्न बिटवीन बी एंड जी, 1 2 3 बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ई वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर
एफ एंड इमीडिएटली आफ्टर डी। अच्छा डी नीचे आएगा, सॉरी। तो डी के जस्ट बाद ई और जस्ट पहले, तो यहाँ पे डी के 1999 में हो गया, जस्ट बाद ई और इमीडिएटली बिफोर एफ हो जाएगा। ए द सेकेंड एल्डेस्ट, ए सेकेंड एल्डेस्ट है, बॉर्न 1998 में। कैसे बॉर्न हो रहा है? डी 1999 में हुआ है, ठीक है। सेकेंड एल्डेस्ट है, ओनली 2 पर्सन वर बॉर्न जो कि बिफोर जी। ए द सेकेंड एल्डेस्ट वॉज, अच्छा 1988 है, 1988 है, ओके। यानी हो जाएगा 12 और 21, 33 ईयर्स का हो जाएगा। 33 का ही होगा ना, हाँ। उसके बाद बोला है कि डिफरेंस बिटवीन जी एंड ई इज़ 5 ईयर्स, तो ई 5 ईयर्स यानी 2001 में हो जाएगा, 2001 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 20 साल का, ओके। ये हो जाएगा 22 साल का। उसके बाद एफ इज़ 12 ईयर्स, एफ 12 ईयर्स का है, यानी ये कब बॉर्न हुआ है? तो 2021 से 2009 में हुआ है। उसके बाद द यंगेस्ट पर्सन बॉर्न इन 2014 में हुआ है, यानी ये 7 साल का है। तो ए बी सी, सी बाकी यहाँ पे। वाइल द एल्डेस्ट 1984 में हुआ है, तो ये कब हुआ है? तो 1984 वाला सीधे सीधे हुआ है। कितने उम्र का हो गया? 16 और 21, 37 ईयर्स का हो गया। तो आफ्टर डी के बाद 3 लोग हुए हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद होंगे फॉलोइंग, 2001 में कौन हुआ है? 2001 में हुआ है ई, जो कि 20 साल का है, ठीक है। उसके बाद अभी तो फॉलोइंग इज 2-3% बॉर्न बिटवीन सी एंड ई वॉज बॉर्न इन 2000, ई 2000 में हुआ है, नहीं ये गलत बात है, पहला तो फॉल्स हो गया। ओनली 1% ई एंड बी इज यंगेस्ट अमंग ऑल, बी यंगेस्ट है, ई एंड बी, ठीक है। दूसरा ट्रू है, यानी पहला मुझे टिक करना है। सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ए, सी वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर ए, नहीं गलत है। बिफोर ए बट आफ्टर एफ, नहीं ये भी गलत है। तीसरा, पहला तीसरा, ए एंड जी कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, ठीक है। तो पहला और तीसरा इसमें, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स आ रहे हैं। ए एंड जी वॉज बॉर्न इन द कंजिक्यूटिव ईयर्स में नहीं है, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ फॉल्स है। हम द फॉलोइंग बॉर्न इन ऑड नंबर, ऑड नंबर में कौन हुआ है? सी नहीं, जी, जी भी नहीं हुआ है, ई हुआ है, बी नहीं हुआ है, तो ई हुआ है सिर्फ। डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी कितने 7 साल का है, डी 22 साल का है, 15 साल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये कर लेते हैं, हेक्सागोनल टेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 12% बैठे हुए हैं एक कॉर्नर पे फेसिंग इन साइड, कॉर्नर पे एक एक लोग बैठे हुए हैं जो कि अंदर देख रहे हैं, और बाकी सब साइड में बाहर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट, 2% सीट बिटवीन डी एंड बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, यू सीट्स में कुछ कॉर्नर और साइड नहीं दिया गया, पी सीट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, ठीक है। पी एंड सी सेम एज बिटवीन सी एंड टी, टी, ठीक है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, ओके। डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं। डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी अगर ए यहाँ बैठा है तो इसके लेफ्ट में सेकंड पे डी यहाँ पे हो जाएगा। 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड क्यू, एक दो क्यू हो सकता है। बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, इसका मतलब कि क्यू यहाँ पे है, एक दो क्यू, तो इसके राइट में बी हो जाएगा। एक और कंडीशन बन रही है कि अगर ए मेरा बाहर देख रहा है तो दो, डी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है, ए के लेफ्ट में सेकंड पे, यानी एक दो डी यहाँ पे आ जाएगा, और 2% है डी और बी के बीच में, तो डी एक दो बी, अगर एक दो नहीं, डी यहाँ पे आएगा, और एक दो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके इमीडिएट राइट में बी नहीं होगा, यानी एक दो क्यू यहाँ पे आएगा, इसके इमीडिएट राइट में बी हो जाएगा। यू सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट में यू हो जाएगा, ए के इमीडिएट राइट में यू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला यू सीट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में थर्ड पे, एक दो तीसरे पे नहीं, एक दो तीसरे पे ई यहाँ पे आ जाएगा, और फिर एक दो तीसरे पे ई यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि एस एंड क्यू सीट्स एडजेसेंट टू एफ, सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर। एस एंड क्यू किसके एडजेसेंट है? एफ के, यानी 3 लोग साथ में होने चाहिए, तो कहीं पे 3 लोग हैं साथ में, नहीं यहाँ पे तो नहीं है, एक दो नहीं। एस एंड क्यू, अच्छा एस एंड क्यू सीट्स एडजेसेंट टू एफ, यानी एस यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में सी, अब 2 लोग साथ में होने चाहिए, तो 2 लोग साथ में यहाँ पे हो रहे हैं, तो इमीडिएट राइट ऑफ आर सी और आर यहाँ पे हो जाएगा,
सी आर और उसी तरह सी आर यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड पी सेम एज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन सी एंड टी। ठीक है, अगर सी यहाँ पे हो जाएगा तो एक दो पी, एक दो टी, यानी सी यहाँ पे हो जाएगा, आर यहाँ पे होगा। उसी तरह सी यहाँ पे हो जाएगा तो एक दो पी, एक दो टी। ठीक है, आर यहाँ पे हो जाएगा। अब उसके बाद पी कॉर्नर पे नहीं बैठा है, यानी एक दो पी। ठीक है, तो सुनो, टी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू डी, यानी टी यहाँ पे हो जाएगा, टी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू डी। पी यहाँ पे हो जाएगा, पी कॉर्नर पे नहीं है, पी कॉर्नर पे नहीं तो एक कड़िया, यानी पी यहाँ पे हो गया। फॉलोइंग सीट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में सेकंड पे कौन है, यू है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड एस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एस, एस के राइट से एक दो तीन लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे तीन लोग आ जाएंगे। क्या बोला है, हु आर द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू ई, हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई टू द वन इमीडिएट राइट ऑफ ई, ये हो गया। अब एस का क्या है, तो एक दो तीन चार, फोर टू द लेफ्ट है यहाँ पे। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड क्यू, यू एंड क्यू इज सेम एज द एक दो तीन चार पाँच लोग बैठे हैं। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन ई, एक दो तीन चार पाँच, डी हो सकता है, तो ई एंड डी हो जाएगा। सी सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ ए, ए के राइट में सेकंड पे, ठीक है, पहला तो ट्रू है। टू पीपल सिट बिटवीन ई एंड यू, ठीक है, ये भी ट्रू है। बी सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट राइट पे बी है, ये भी ट्रू है। वन पर्सन सीट बिटवीन ई एंड टी, नहीं, ये गलत है। आर सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ये सही है। अब ये भी हो गया। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा 12th वाले पे कर लेते हैं। एक मिनट गाइस। हाँ, तो ये दिया है, और फैमिली है 6 मेंबर्स, ठीक है। नंबर ऑफ दोनों सेम है, अनी एंड अकी आर ब्रदर्स, ठीक है। अनी का भाई है अकी, ठीक है। क्या बोला, अंश इज अनीस चाइल्ड, अनीस का चाइल्ड कौन है, अंश है, ठीक है। अकी हु हैज़ ओनली वन चाइल्ड, अकी का भी एक चाइल्ड है। इज एनाज ग्रैंडफादर, एना का ग्रैंडफादर, यानी यहाँ पे एना हो जाएगा, ठीक है। अनु इज द वाइफ ऑफ अन, हु इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ अकी, अकी का कोई हो गया, यहाँ पे अन हो जाएगा, यहाँ पे अनु हो जाएगी, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः हो जाएंगे, ठीक है। अब ये दोनों का मुझे चाहिए। अक्की इज ओनली वन चाइल्ड इज एक दो तीन तो मेल हो गए, यानी ये दोनों फीमेल हो जाएंगे, मेल फीमेल सेम है तो। और उसके बाद मदर डॉटर डुओ कौन सी है, तो मदर डॉटर ना, तो अनु अना, अनु अना, अना अनु, मदर डॉटर, डुओ और फैमिली, अना अन तो नहीं है, ठीक है। अनी, अनी भी नहीं है, यही हो सकता है, अना अनु। द फॉलोइंग इज नॉट ना, मेल, मेल कौन सा नहीं है, तो अकी है, अन्न भी है, एना नहीं है, एना नहीं है, एना ओनली 3 हो गया। इफ आश इज आरुष चाइल्ड, अगर एश जो है वो आरुष चाइल्ड है, एश, ठीक है, एस एस ही हो गया, ठीक है। एस इज अरुष चाइल्ड ना, अगर अरु का चाइल्ड, यानी अरु यहाँ पे हो जाएगी। हाउ इज अरु रिलेटेड टू अनु, अरु अनु की क्या हुई, आंट हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग, ठीक है, इन अ लीनियर रो, 4 पीपल सिट बिटवीन, यहाँ पे बोला है 4 पीपल सीट्स बिटवीन बी एंड डी, यानी बी एक दो तीन चार, यहाँ पे डी हो जाएगा। उसी तरह बी एक दो तीन चार, यहाँ पे डी हो, ओनली वन पर्सन सीट्स बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, या फिर एक और कंडीशन हो जाएगा, बी एक दो तीन चार, यहाँ पे डी एक, यहाँ पे ई हो जाएगा। उसी तरह बी एक दो तीन चार, यहाँ पे डी हो जाएगा और यहाँ पे ई हो जाएगा। 5 पीपल सीट बिटवीन ई एंड एच, एफ सीट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ एच, ई और एच के बीच में 5 लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा। एफ सीट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ, ये नहीं होगा, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे एच हो जाएगा, एक दो तीन चार पे एफ हो जाएगा। उसी तरह ये एक दो तीन चार पाँच, नहीं, इसमें तो काफ़ी सारी कंडीशन आएंगी, टाइम भी कम बच रहा है, तो अब इसको हम रहने देंगे इतना ही। कितना बाकी है, 8 रह गया, 27 अटैम्प्ट हुआ है। तो हम लोग का 27 हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन कैसा रहता है। उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे, इज़ एवरीथिंग इज़ ओके। सो यहाँ पे तो सब सही चल रहा है अभी तक, थोड़ा सा लाइट की कमी लग रही है आज।
कुछ तो लाइट की आज कमी है थोड़ा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। सो एज ह्यूमन सेटल्स क्रीप एवर, एज ह्यूमन सेटल क्रीप एवर, ठीक है। क्लोजर नियरर, क्लोजर नियरर साथ में नहीं होना चाहिए, दोनों तो एक ही मीनिंग है इसका, मतलब बी में एरर है। Settlements creep ever closer to wildlife habitats, replacing swathes of forest with development and farmland. Scientists fear this land use changes. दिस बी और डी रॉन्ग लग रहा है, यहाँ पे दीज आना चाहिए, तो बी और डी ठीक है, रॉन्ग है। उसके बाद रीडिंग इज़ अ वेरी बेटर मेंटल एक्सरसाइज, वेरी, वेरी के साथ बेटर, वेरी के साथ तो गुड आना चाहिए ना, तो पहला ए रॉन्ग हो गया, ठीक है। दैट हेल्प्स अ पर्सन इन मेनी वेज, लाइक डेवलपिंग एनालिटिकल स्किल्स, इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है, इम्प्रूविंग द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड एडिंग इन इंड्यूसिंग स्लीप। इसमें तो ओनली ए मुझे रॉन्ग लग रहा है। अब यहाँ फंक्शनिंग आएगा कि फंक्शन, इम्प्रूविंग द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन हो सकता है, ठीक है। With all due respect, it is our regret to inform you that your application for a visa to Canada has to be put on hold आ जाएगा, डी रॉन्ग हो गया। Since certain details of yours seems skeptical, डी एंड ई रॉन्ग है। यहाँ पे योर डिटेल्स की बात किया और यहाँ पे सिम्स लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ सीम आना चाहिए। All the many of these sentiments may seem ludicrous to us today, they were taken seriously by those who felt threatened by the who were thrilled, were angry। अच्छा, अपोजिट मीनिंग, who were thrilled नहीं हो सकता, dissatisfied नहीं, who truly wanted by the prospect of women attaining the balance नहीं, truly wanted हो सकता है यहाँ पे। The cabinet has finally amended the, has again overlooked हो सकता है, overlooked, अपोजिट मीनिंग हम लोग को लैंड करना है। दे माइट हैव नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सॉल्व दीज द इशूज देमसेल्स, स्पेशली प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मार्स लैंडिंग वेयर द सिचुएशन might change drastically, are become quickly, is gradually, is are slowly, situation is gradually changing, आर तो नहीं आएगा, हमें सिचुएशन की बात की है। सडनली चेंजेस नहीं, अनएक्सपेक्टेडली वेरी, इज ग्रेजुअली चेंजिंग हो सकता है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड मेकिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन माई बिहाफ, ठीक है, पहला तो सही लग रहा है। देर आर थ्रू मेंटेनेंस चेक्स ऑन ईच प्लेन बिफोर टेक ऑफ, दोनों सही लग रहा है। द पेंटिंग ऑलमोस्ट डन, आई जस्ट हैव वन कॉर्नर ऑफ द किचन लेफ्ट, ऑलमोस्ट, द पेंटिंग इज ऑलमोस्ट डन हो सकता है, ऑलमोस्ट डन तो नहीं होगा, ए एंड बी मुझे सही लग रहा है इसमें। जनरली मेंटेनेंस चार्ज is levied periodically, okay. My brother repaid his student loan within 5 years, okay. Data mining has applications in multiple fields like science and research. My brother repaid his loan within 5 years, ठीक है, बी तो सही लग रहा है मुझे, एज एप्लीकेशंस इन मल्टीपल फील्ड्स लाइक साइंस, ठीक है, सी भी सही लग रहा है। जनरली मेंटेनेंस चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता, मेंटेनेंस चार्ज होता है ना, बी एंड सी मुझे लग रहा है इसका। नंबर थियरी इज पार्टली एक्सपेरिमेंटल एंड पार्टली थियोरेटिकल, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल पार्ट लीड्स टू क्वेश्चंस एंड सजेस्ट ways to answer them, ठीक है। अ साइंटिफिक थियरी इज एन एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, ऑल आर करेक्ट लग रहा है इसमें तो। द फाइनल रिडंडेंसी चेक is done to have a through look at the document and to weed out unwanted repetitions, is done to have a through look at the document and to weed out होता है कि वेड आउट होता है कुछ, वीड तो नहीं सुना हूँ मैं,
डी इसमें मुझे रॉन्ग लग रहा है, डी की जगह पे मुझे लगता है कुछ और आएगा। His unyielding character not to not give up things that he requires defines his grit and is it is undeniably revered by the many of us. His unyielding character is to give up on things that he requires define his grit and is undeniably unyielding मुझे लग रहा है, ये मुझे लग रहा है। इसमें नहीं, द फाइनल चेक रिडंडेंसी ये मुझे लग रहा है इसका होगा, क्योंकि रिडंडेंट की बात किया ना, मतलब निकालना है, इज डन टू है, लुक एट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। Confusion is created among the taxpayers because of the tentative income tax rate which are not fixed as of now because the income tax rate, ठीक है। डी इसमें अगर हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको अभी रहने देते हैं, इसको भी रहने देते हैं। A radioactive catastrophe of this magnitude is too dash to be abandoned, is too dangerous हो जाएगा। द कंपनी हैज़ के साथ क्या आता है, तो V3 आता है, एनलिस्टेड प्रोडक्शन पार्टनर्स वर्ल्ड वाइड। वियतनाम इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हो जाएगा। Frank knew there was a proper time and place to dash his secret, to reveal his secret, and this was not it. ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 16। अब उसके बाद ये नहीं करेंगे, अभी ये कर लेते हैं। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यू कैनॉट गेट समथिंग फ्रॉम नथिंग, स्पेशली द standard model of particle physics, the regaining theory that explains the subatomic zoo of particles, usually forbids the transformation of massless particles into massive ones, while particles in the substandard model constantly change into each other through various reactions and processes. The photon massless carrier of light cannot normally change into particles, but if the conditions are just right, it is possible. For example, when a photon interacts with a heavy atom, it can spontaneously split off to become an electron and a positron, because of which are massive particles. With this well-known example in hand, a team of theoretical physicists asked if gravity itself could transform into another particle. We normally think of gravity through the lens of general relativity, where bands and warps in space-time influence the motion of particles. In that picture, it would be very difficult to imagine how gravity could create particles, but we can also view that gravity through a quantum lens, picturing the gravitational force as carried by countless invisible particles called gravitons. While our picture of quantum gravity is far from complete, we do not know that these gravitons would behave like any other fundamental particles, including potentially transforming. To test this idea, the researchers studied the condition of the extremely early universe, where our cosmos was very young. It was so small, hot, and dense. It was also small, hot. ठीक है। In that youthful cosmos, all forms of matter and energy were ramped up to unimaginable scales. Okay, far greater than even our most powerful particles colliders are capable of achieving. The researchers found that this set of gravitational waves ripples in fabric of space-time generated by collision between the most massive cosmic object plays an important role. Normally, the gravitational waves are exceedingly weak, but in the early universe, the wave could have been much stronger, and that could have seriously influenced everything else. The gravitational wave also affect the electromagnetic field because the waves are ripples in space-time itself. They don't limit themselves to interactions with massive objects. As the waves continue to pump, they can drive radiation in the universe to extremely high energy, causing the spontaneous appearance of photon gravity generating light itself. Always studied तो नहीं बोला है, यानी ये तो कहीं नहीं, यानी पहला तो रॉन्ग हो सकता है। टू टेस्ट that gravity generates light, scientists create a massive particle collider, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल्स कैनॉट चेंज इनटू अदर पार्टिकल्स। फोटोन्स चेंज तो हो सकते हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है, बट कैनॉट नॉर्मली चेंज, लेकिन चेंज हो सकता है कंडीशंस के ऊपर, यानी 2, 1 एंड 3 मुझे लग रहा है इसका रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स, ठीक है, अ थियरी दैट एक्सप्लेन्स ट्रांसफॉर्म मासलेस और इनटू विच ऑफ पर्टिकुलर मास, ठीक है, ये हो सकता है।
जो पार्टिकल mostly particle into massive ones. So a photon can change into another particles when, कब हो सकता है तो photon interact with a heavy atom. The following best describes gravitons. तो ग्रेविटॉन्स क्या होता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेविटॉन्स, ये रहा ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स क्या है कि बट वी कैन ऑल्सो व्यू ग्रेविटी थ्रू अ क्वांटम लेंस, ठीक है। पिक्चरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स एज कैरिड बाय काउंटलेस इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। काउंटलेस इनविजिबल दैट कंटेन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, दैट कैन इंटरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एज कैरिड बाय दैट कंटेन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये हो सकता है। वाई डिड रिसर्चर्स Why did researchers choose the early universe to test the theory? Since the gravitational force was very big, they need to study the origin of this. नहीं, say scientists were able to build नहीं, the effect of wave could be studied easily as they were very strong back then, ये हो सकता है। How does gravity turn into the light? तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। Ripples in the fabric of space generated by collision between the mass object is important, but in as the waves continue to pump, they can drive radiation in the universe to extremely high energies, causing the spontaneous appearance of photon. The ripple in the fabric of space collision, ये हो सकता है, फैब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम जनरेट फोटॉन्स बाय द कोलिजन बिटवीन मोस्ट मैसिव कॉस्मिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एज द ग्रेविटेशनल वेव्स कैन एम्पलीफाई देमसेल्फ, तो कहीं नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि कंटिन्यू अपॉन रेडिएशन इन द एक्सट्रीमली हाई energies causing the spontaneous appearance of gravitational waves create photon when they interact with gravitons in the presence of radiation. Gravitational waves create photon, ये भी कहीं नहीं बोला है। ये हो सकता है कैन एम्पलीफाई देमसेल्फ, दे कैन ड्राइव रेडिएशन इनटू हाई एनर्जी दैट कॉज द क्रिएशन ऑफ लाइट, ये हो सकता है, मुझे लग रहा है कि रैम्प्ड अप यानी क्या होता है, तो it was also small, hot and dense. In that youthful cosmos all the forms of matter energy were ramped up to an image far greater than even ramped up, यानी शायद accumulate हो सकता है। स्पॉन्टेनियस यानी अपने से होने वाला, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटेम्प्रेरी नहीं, नेचुरल नहीं, प्रीमीडिएटेड, इलॉजिकल भी नहीं होगा, इंसीडियस यानी क्या होता है, प्रीमीडिएटेड हो सकता है। माइंड वेंडरिंग ऑफ phenomenon ubiquitous among human fields, its among human finds its root in both इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल एंड इंटीग्रेटेड ब्रेन फंक्शन, ये हो सकता है। उसके बाद वाइल ऑफन परस्यूड एज अ डिविएशन फ्रॉम टास्क एट हैंड, माइंड वेंडरिंग प्लेज अ डैश रोल इन फॉस्टरिंग, प्लेज अ पाइवोटल यानी इंपॉर्टेंट रोल in important creating a okay when individuals allow their mind to wander they enter a cognitive dash where cognitive state हो सकता है। Unconventional connection can be forged, novel ideas can emerge, and innovative solutions to complex problem can be conceived. This free-flowing mental state allows individuals to break away from rigid thought pattern and dash alternative perspectives and explore हो सकता है यहाँ पे
and explore alternative perspectives leading to greater flexibility in thought process. Moreover, mind wandering serves as a mechanism for mental simulation, enabling individuals to envision and anticipate future scenarios by mentally projecting themselves into various dash situations. हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो सकता है. Individuals can pre-conceive a range of responses, thereby enhancing their ability and preparedness for real-world challenge. This ability to mentally rehearse and strategize potential outcomes contributes to more effective decision making and problem solving skills. Furthermore, research suggests that mind wandering is not merely a passive state of decision but rather an active process हो सकता है that engages multiple brain. ठीक है, तो हमारा ये 30/30 इंग्लिश में अटैम्प्ट हो गया है. अब देखेंगे कि कितना मार्क्स आता है. उससे पहले हम लोग देख लेते, सबमिट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इज़ एवरीथिंग ओके. कभी कभी ऐसा होता है कि वॉइस नहीं आती है तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है. ठीक है, अभी तक तो सब सही चल रहा है. ठीक है, अब हम जाएंगे सीधे क्वांट सेक्शन में. लाइट आज क्यों कम आ रही है? आज लाइट कुछ कम लग रही है ना. ओके, जस्ट अ मिनट. ठीक है, तो हम अब क्वांट सेक्शन को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहता है, हमारा क्या मार्क्स आता है. तो यहाँ पे हमारा क्वांट सेक्शन है, 20 मिनट्स मिल रहे हैं, 35 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. फुल स्क्रीन आ जाते हैं. इसको अभी ड्रॉप करेंगे. इसको कर लेते हैं. 540/6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा. 6 9 54 90 प्लस 5 इंटू में 15 5 75 कितना हो गया? 165 इक्वल टू ये 100 लेते हैं. 100/5 एक्स प्लस 20 माइनस 26 यानी एक्स माइनस 6 हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू 171 हो जाएगा आंसर. उसके बाद सेकंड पे 5 का क्यूब कितना होता है? तो 125 माइनस में रूट ऑफ 6. अरे यार ये क्या दे दिया? 551.33 6.23 करना है. 336 325 617 और इसमें से 9.11 माइनस करना है. तो यहाँ पर हो जाएगा 54.7 में से आ जाएगा 848 यानी अप्रॉक्सीमेट 7 ले सकते हैं इसको. तो 7 हो जाएगा यानी 118 हो जाएगा इक्वल टू डिवाइड बाई में 2 इक्वल टू एक्स हो जाएगा. तो 59 हो जाएगा इसका आंसर. फिर 11 12 इसको लेते हैं. 12 15 12 ये कितना होता है? 180 होता है. माइनस में एक्स इक्वल टू 9099 डिवाइड बाई 9099 डिवाइड बाई 129 ले लेते हैं. और प्लस 569 है डिवाइड बाई 191. तो 129 बन जाए. 129 कितना जा? 7 9 60 3 6 कैरी सन हो जाए 14 और 6 20 को 0 2 कैरी सन हो जाए 7 और 2 9 7 जा हो जाएगा 903 और फिर 69 यानी 69 हो जाएगा. तो 0 ले लूँगा. 690 हो जाएगा. 6 जाए यानी 71 ले लेते हैं. 71 प्लस 91 बन जा 4 बन जा 4 4 9 6 3 के 5 6 7 नहीं 3 बन जा 3 3 9 जा 27 97 2 के लिए 3 3 4 5 73 अप्रॉक्स 3. अगर मैं 3 जा ले रहा हूँ तो 30 इसको अप्रॉक्स ले सकता हूँ मैं. तो 5 7 3 अप्रॉक्स में 30 यानी 101 हो जाएगा. 101 यहाँ से जाएगा तो फिर 79 अप्रॉक्स आ रहा है. 79 यानी 77 इसको अप्रॉक्स ले सकते हैं. लेकिन 80 भी तो ले सकते हैं. अगर ये 29 ये अप्रॉक्स आएगा और ये 71 आ रहा है. 7 8 9 10 यानी अप्रॉक्स 80 हम लोग इसको ले सकते हैं. अब हमें आंसर अप्रॉक्स में ही लाना है तो अप्रॉक्स में ही लिखेंगे. 10% ऑफ किसका? 10% ऑफ 280 यानी 28 हो जाएगा. 28 प्लस में 196 यानी 14 इक्वल टू 22 माइनस में एक्स. तो यहाँ पर हो जाएगा 14 एरो 4 12 को 1 के लिए 42 में से 22 माइनस 20 आ जाएगा. आंसर 20 आएगा मतलब -20 आना चाहिए. 10% ऑफ 280 यानी 28 प्लस 14 42 इक्वल टू 22 प्लस में. अच्छा यहाँ पे प्लस है तो 20 आ जाएगा. तो ठीक है इसको रहने देते हैं. इसको बाद में करेंगे. इसको भी बाद में करेंगे. इसको स्किप करते हैं. मार्क करके रख लेंगे. इसको भी मार्क करके रख लेंगे. अब ये इसको भी मार्क कर लेते हैं. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे पहले ये कर लेंगे. तो एवरेज नंबर ऑफ ठीक है.
तो यहाँ पे पी क्यू आर एस हम लोग लिख देंगे। पी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि दिखे, क्यू आर और एस। अब यहाँ पे मैं ले लूँगा फ्लाइट। फ्लाइट से कितने जा रहे हैं, तो 30, 24, 10 और 20 और 15 लोग जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ट्रेन, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ बस। तो बस और ट्रेन का दिया एवरेज नंबर ऑफ बस ट्रेन फ्लाइट कितना होगा, 35, यानी टोटल मिला के 105 पी से जा रहे हैं। 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 75 यानी डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75, 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30 आ गया हमारा आंसर। उसके बाद बोला है 24, यानी 3 है 24 को 4, 2 के लिए 3 जा 9, 10, 11, 114 में से 24 जाएगा तो 90 बचेगा। 90 को डिवाइड करना है 9 से तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 50 और 40, बस इसको बस लेना है और इसको ट्रेन लेना है, ठीक है। बस टू ट्रेन बोला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आएगा 25, 3 जा 75, 20 जाएगा तो 55, 55 11 यानी 66, और नहीं 11 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 6 30, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि 8 और 15, 90 में से 15 75, 75 यानी 15 हो जाएगा। 15 5 75, 8 5 40, 7 5 35। ये सब कैलकुलेशन मन में करना पड़ेगा। जैसे मैं ये बताया कि एवरेज है 35, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 105 तीनों का आ जाएगा 30। मेरा फ्लाइट का 30 माइनस कर दिया, बचा 75। 75 को अब वो 3:2 दिया हुआ है तो डिवाइड बाई 5 कर दिया तो कितना आ गया 15। 15 को 3 से किया 45, 2 से किया 30। तो ये पूरा मन में करना पड़ेगा। इन साइंटिस्ट इन सोसाइटी क्यू एंड आर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु ट्रेवल बाई फ्लाइट। क्यू और आर में फ्लाइट से कितने जा रहे हैं, 44। 44 इज व्हाट परसेंट टू द ऑफ दोज हु ट्रेवल बाई बस। बस से कितने जा रहे हैं तो 50 और 30 80 हो जाएगा। 4 11 या 4 20 या कितना हो गया, तो फिर 55% हो गया। इफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी आर इन 95%, 93.75% ऑफ दोज इन सोसाइटी टी, ठीक है। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी है 20 और 30, 50, 50 और 20, 75। 75 जो है 93.75 इंटू 100 डिवाइड बाई 9375 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 25 4 जा 25, 3 जा 75, 85 95 187, 7 जा हो जाएगा 175, 5 जा 125, 75 25 को 5 तो कितना, ये वाला 5 हो जाएगा, 5 5 20 यानी टोटल 80 लोग उसमें रह रहे हैं, ठीक है, टीम है। और 25% और ट्रायल बाई फ्लाइट, यानी 20 इसमें जो है ट्रायल कर रहे हैं फ्लाइट से, हाँ। तो हु ट्रेवल बाय फ्लाइट इज व्हाट परसेंट हु ट्रेवल बाय फ्लाइट, तो 20 लोग, तो आर में कितने 25 कर रहे हैं, तो 20 बाई में 25 मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 25 80% आ जाएगा। इफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी आर एस टी हु ट्रेवल बाई बस, आर एस टी आर बस से ना 30 और 40 70 और एवरेज 90 दिया, यानी टी से आ गया बस में 20 लोग आ गए। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्री हु ट्रेवल बाई बस 20 टू द नंबर ऑफ टू द दोज इन सोसाइटी क्यू हु ट्रेवल बाई बस 50 हो जाएगा। 2:5 हो जाएगा इसका आंसर। फाइनल टोटल नंबर ऑफ ऑल फोर सोसाइटीज ट्रेवल बाई ट्रेन, ट्रेन से ना 30 40 70 और 30 20 50 120 130 आ जाएंगे टोटल। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन सोसाइटी पी एंड एस टुगेदर। पी और एस में ना तो 30 30 60 और 105 और एस में कितने थे 90 थे, यानी 195 आ गया। 195 हु ट्रेवल बाई हु ट्रेवल बाई बस एंड दोज हु ट्रेवल बाई फ्लाइट, तो बस से पी और एस में, बस में 45 85 हो जाएगा 85 और फ्लाइट में कितने हैं 30 और 15 45 45 डिफरेंस कितना आ गया 40 का आ गया। अब डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। टू का ई कॉमर्स वेबसाइट दिया हुआ है एक्स और वाई के बारे में, ठीक है। तो जैसे कंपनी एक्स कंपनी वाई का सेल दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, एक्स वाई, ठीक है। अब उसके बाद बोला हुआ है जनवरी में आ जाएगा 2400 2400, एक्स का हम लोग लिख लेते हैं पहले, 2900 26 27 28 नहीं यार 21 22 23 नहीं 125 है, 125 जा रहा है ना, तो हो जाएगा 2375, सॉरी यहाँ पे 2375 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2875, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3125, उसके बाद आएगा 3250, उसके बाद फिर ये लास्ट में हो जाएगा मई में हो गया ना कुछ, तो हम लोग भूल गए 2500 किस में अप्रैल में, सॉरी
2500 है, फिर 3250, उसी तरह वाई का है 15 और 16, 1625, फिर यहाँ पे 1500, फिर यहाँ पे 2000, फिर यहाँ पे 2500, उसके बाद 2250। टोटल नंबर ऑफ हेडफोन्स सोल्ड बाई बोथ कंपनीज इज द सेकेंड लोएस्ट इसमें है ना। तो अब ये देख लेते हैं, 3000, 2000, 5000, 5500, 5000, 5125, फिर हो जाएगा 2875 और 1500 हो जाएगा 0754375, फिर 2375 और 1625, 5 और 10 को 0, 10 को 0 1 कैरी, 6 और 10 को 0 1 कैरी, 5000 नहीं 4000। तो फर्स्ट लोएस्ट तो इसमें, सेकंड लोएस्ट फरवरी में। इफ एवरेज ऑफ ऑल द ऑर्डर्स इन कंपनी वाइज गिवन मंथ में कितना है, तो 1625, तो 2000, 4000, 6000, 8000 मान लेते हैं, तो 8000 ये हो गया, और 750, 500, 500, 1000, 9000 हो गया, 9000 नहीं, 1 2 3 625 और 250 और प्लस कर देना है, 5 5 2 7 6 2 8 9 8 7 5 डिवाइड बाई में 5 हो जाएगा, तो 5 5 19 या 37, 5 7 35, 5 5 1 9 7 5 हो जाएगा इसका आंसर। The total number of headphones in both the companies in March, ये 5125 is what percent more than April of both the companies together। अप्रैल से कितना 5000 है, यानी 125 ज़्यादा है, 50 हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 2.5% ज़्यादा है। इफ़ इन जून द नंबर ऑफ जून हेडफोन एक्स इज 40% देन डेट इन 40% ज़्यादा है, यानी 3250 से 140 ज़्यादा है, 14 5 70 को 0, 7 कैरी 14 28 35 को 5, 3 कैरी 14 42 और 4550 हो जाएगा। एंड द नंबर ऑफ हेडफोन जून इज 20% लेस देन इन मई, इससे 20% कम है, 2250 एंड मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100, 8 5 40 को 0, 4 कैरी 8 2 16 20 को 0, 2 कैरी 8 2 17 17 1800 हो गया। तो डिफरेंस फाइंड करना है मुझे, तो 1800 इसका डिफरेंस, तो 0 5 15 में से हट जाएगा, तो फिर 7, फिर 3 में से वो 2 जाएगा, 2750 हो जाएगा इसका आंसर, 2750। इसमें तो नन ऑफ दीज आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेडफोन एक्स एंड वाई इन जून थ्रू वेबसाइट ना, ठीक है, एक बार और रीचेक कर लेते हैं। 20% लेस 8 5 40 को 0, 4 कैरी टू 16 20 को 0, 2 कैरी टू 16 17 18, ठीक है, इसका 40% ज़्यादा है, 14 5 70 को 0, 7 कैरी 14 28 रहेगा, 5 3 कैरी 14 42 4 5, ठीक है, ये 15 से जाएगा, तो 7 2 7 5 नन ऑफ दीज लग रहा है मुझे। इन अप्रैल द लिस्टेड प्राइस ऑफ वन हेडफोन इज 1500, 20% डिस्काउंट थ्रू द मंथ, यानी 10% 300 यानी 1200 में बिक रहा है, ठीक है, पूरे महीने में अप्रैल एक्स 1200 में एक्स बिक रहे हैं, ठीक है। द वाई इज़ 90% ऑफ लिस्टेड प्राइस, और द वन हेडफोन इन लिस्टेड प्राइस 15 का 90%, यानी 1350 हो जाएगा वाई का। हाँ, फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेट बाई एक्स एंड वाई इन अप्रैल। तो एक्स जो है, एक्स बेच रहा है कितना अप्रैल में, 2500 बेच रहा है, 12 1 2 3 4 12 60 को 0 6 कैरी 22 24 इतना आ जाएगा। उसके बाद वाई का 1350 कितना बेच रहा है, वाई 2500 बेच रहा है, तो 1 2 3 आ गया, 25 5 25 5 12 कैरी 25 3 75 87 को 7 8 कैरी 25 25 और 8 33 हो जाएगा, तो 7536375 अब ये वाला कर लेते हैं, काफ़ी टाइम लग गया ये वाले में, अब फटाफट करना पड़ेगा थोड़ा, बस टाइम भी कम है। एक्स और वाई, तो एक्स वाई जेड पियानो फ्लूट, ठीक है, एक्स वाई जेड पियानो फ्लूट, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कि टोटल नंबर ऑफ म्यूजिशियन इन कॉन्सर्ट एक्स इज, एक्स में टोटल कितने हैं, तो 50 हैं। रेशियो ऑफ पियानो टू द रिस्पेक्ट ऑफ फ्लूट इज 3:7 10 5 15 7 5 35 हो जाए। नंबर ऑफ फ्लूट प्लेयर्स इज 250 मोर देन, यानी अगर फ्लूट प्लेयर 250% ऑफ द नंबर, यानी अगर एक पियानो 100 है तो वो 250 है, डिफरेंस कितना है 30 का, यानी 1 की वैल्यू आ गई 150 की वैल्यू आ गई 30, तो 100 की वैल्यू, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, यानी 0 से 3 3 5 5 20 जाए, यानी पियानो आ गया 20 और फ्लूट का कितना हो जाएगा, तो 100 की 250 की यहाँ पे जोड़ लेते हैं, अब 3 3 5 50 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ फ्लूट प्लेयर एंड पियानो इज 10, ठीक है, टोटल में म्यूजिशियन 90, यानी एक्स प्लस वाई कितना है 90 है, एक्स माइनस वाई कितना है 10 है, डायरेक्ट 2x = ये 50 हो जाएगा, अलग 40 हो जाएगा, फ्लूट एंड पियानो, ओके, ये 50 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा।
व्हाट इज द परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ फ्लूट प्लेयर्स इन कॉन्सर्ट वाई में फ्लूट 50 विद रिस्पेक्ट टू द पियानो इन जेड 40 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो हो गया, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 225 5 जा 125% आ जाएगा। फिर हाउ मेनी म्यूजिशियंस आर प्रेजेंट इन द कॉन्सर्ट वाई में कितने प्रेजेंट है, तो 70 प्रेजेंट है। फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फ्लूट प्लेयर्स फ्रॉम वाई एंड जेड टुगेदर, फ्लूट तो 100 टू द नंबर ऑफ पियानो प्लेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई, पियानो 35, 520 या 5 7 या 20 रेशियो 7 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम कॉन्सर्ट वाई एंड जेड टुगेदर, यानी 70 और 160 टू द पियानो प्लेयर, अच्छा ठीक है, पियानो प्लेयर फ्रॉम एंड एक्स एंड जेड, पियानो एक्स और 65 जाएगा, तो फिर 95 आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्लूट प्लेयर फ्रॉम एक्स वाई जेड टुगेदर, तो 50 50 100 135 हो जाएगा। ठीक है, 448 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 9 है, फिर आगे 27 है, फिर आगे 81 होगा, 1281, तो आगे 3 42 43 होना चाहिए, तो 569 और 2 4 3 9 3 12 को 2 1 कैरी 6 5 11 को 1 कैरी 812 होना चाहिए आंसर। ठीक है, 50.5 इंटू में 2 प्लस में 1 इंटू 2 प्लस 1 किया है, फिर इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो इंटू में 2 प्लस 1 है, यानी 47 टू या 94 प्लस 1 95 होना चाहिए, तो 129 इसका डिफरेंस है 7 का, फिर प्लस में 7 किया है, फिर 25 माइनस में 11 कर दिया है, फिर प्लस 13 कर दिया है, माइनस में 17 कर दिया है, तो प्लस 19 होना चाहिए, 19 होना चाहिए, तो नहीं 17 11 13 7 11 13 17 प्लस 19 होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए 140, फिर -23। ठीक है, उसके बाद 634 446 यहाँ पे माइनस किया 84, यानी 94 104 14 24 34 -50 किया है, फिर यहाँ पे किया है -50, उसके बाद 36 46 56 66 76 86 -48, फिर यहाँ पे 90 माइनस में 46, फिर -44, फिर -42 कर देगा, 42 माइनस करेगा तो 404 आएगा आंसर। उसका 361 बोला है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इसका नहीं पता मुझे, 26 36 46 56 66 76, यानी 52 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद 22 वहाँ पे और 43 43 53 63 65 का है, फिर अब 57 और 21 78 13 का टेबल लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे 13 4 जा 13 3 जा 13 2 जा 361 और 26 6 और 7 6 और 2 8 387 लग रहा है, उसके बाद आना चाहिए 39। ठीक है, 39 का डिफरेंस है, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम इजी कर देंगे। नेचुरल नंबर एक्स इज 75 लेस देन वाई, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई -75 है, रेशियो ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 3y इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो y को मैं लिख सकता हूँ 3 1 जा 3 2 जा 2x²/5, तो x इक्वल टू 2x²/5 माइनस में 75, तो 2x² माइनस 5x माइनस 5 25 टू 375 इक्वल टू 0, तो 375 हो जाएगा 5 5 जा 25 3 जा 75 5 जा इंटू 2 5 लाना है, 5 5 जा 25 5 जा 15 2 जा 30 25 30 जाना प्लस 25 माइनस 30, तो 30 और 30 आ जाएगा मान लेते हैं, तो यानी एक्स की वैल्यू मेरी 15 आ गई। ठीक है, तो एक की वैल्यू 90 हो जाएगा, 15 और 90 कितना हो जाएगा, 15 और 90 105 हो जाएगा आंसर। इन क्लास देयर आर इतना बॉयज 3 गर्ल्स आर वर्किंग फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स आर सिलेक्टेड। ठीक है, 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए ना, तो 2 बॉयज सिलेक्ट करना है, यानी 10C2 और 1 गर्ल, यानी 20C1 अपॉन में 20 और 30C3 करना है, यानी 10 इंटू में 9 1 में 2 इंटू में 1 और 20 इसका हो जाएगा यार में, तो ये हो जाएगा इंटू में 2 इंटू में 1 अपन में 30 इंटू में 29 हो जाएगा, 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 3 जा हो गया, फिर जा 60
तो गलत कर रहे हैं। अच्छा 33 होना चाहिए यहाँ पे, यानी 3 और इंटू में 28 होना चाहिए। 2 × 2 14 या 9, 2 5 जा 2 7 या 45 डिवाइड बाई 7 3 6 कैरी 45/203 हो जाएगा आंसर। के बाद और कोई देख लेते हैं, 26 तो हो गया। 30 डेज यानी एक दिन का वो कमा रहा है 15 रुपये। इफ़ ही अर्न्स 500 फॉर द फर्स्ट 12 डेज, ठीक है। 45 पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज यानी 43 0 0 13500 वो कमा रहे हैं, मतलब पूरे दिन का, पूरे महीने का। इफ़ ही अर्न्स 500 फॉर 12 60 6,000 रुपये कमा लिया। और नेक्स्ट 12 डेज यानी 12 0 12 5 0 0 6 कैरी 12,036 और 6 4250 यानी 10200, ठीक है। तो एवरेज फॉर लास्ट 6 डे में कितना होना चाहिए, 10200 0033 डिवाइड बाई 6 हो जाए 6 5 30 550 होना चाहिए। तो इसको भी रहने देते हैं। अब हमें लास्ट मोमेंट पे इजी इजी पकड़ना है। अनिल लेन, ठीक है। 2 इफ रेट चेंजेस फ्रॉम 10 इन द फर्स्ट ईयर, ठीक है। आफ्टर 2 years रेट ऑफ 10 इन 12 इफ चार्ज रेट ऑफ 10%, ठीक है। इफ अ चार्ज ही चार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इन 12% सेकेंड, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया नहीं 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स, मतलब मल्टीप्लाई बाई 110 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 112 अपॉन में 100 इक्वल टू 5544 0 0 11 11 5 0 4 जा, ठीक है 12 नहीं, ठीक है। अब सबमिट करते हैं और देखते हैं कि कितना मार्क्स आता है। 3 ही सेकंड बाकी है, ऑटो सबमिट हो ही जाएगा। अब हम ये वीडियो बंद कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा कितना मार्क्स आता है, जिससे आपको ये पूरा क्लियर दिख पाएगा। सो हम यहाँ पे तो सबमिट कर लेते हैं और उसके बाद इसको कट कर रहे हैं और फिर हमारा मार्क्स आया 76.68। इंग्लिश में रीजनिंग में 29 रहा है, इंग्लिश में 3 रॉन्ग हो गया है, 26 बना है और 25 करेक्ट हुआ है क्वांट में, यानी काफ़ी रॉन्ग हुए। टोटल 6 रॉन्ग हुए, 78 अटैम्प्ट रहा है और 76.88% हमारा मार्क्स रहा है। रीजनिंग में 1 रॉन्ग हुआ है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। और क्वांट में 2 रॉन्ग हो गया, 21 ही मार्क्स बना है, यहाँ पे कुछ कमी रह गई है। और फिर रीजनिंग इंग्लिश में तो 3 ही रॉन्ग हुआ है, 27 सही है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल एनालिसिस था और उसके बाद अगर हमें टाइम मिला तो हम और भी जो भी रॉन्ग हुआ है, जब भी इसका रिजल्ट आएगा 24 में 7 PM तो आपको दिखा देंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।